धनंकर शरण जी। धनंकर भावेश जी। शरण जी, आज हम किस बारे में चर्चा करें? आपका क्या ख्याल है? भावेश जी, अप्रैल का महीना है तो हमारे लिसनर्स बाबा गुरबचन सिंह जी और उनकी शिक्षाओं के बारे में तो जरूर सुनना चाहेंगे। बाबा गुरबचन सिंह जी के गुण तो अनंत हैं। उनकी बातें हमेशा होती रहेगी और क्यों ना होनी भी चाहिए। उनके त्याग को, उनके प्यार को और उनके बलिदानों को भला हम कैसे भूल सकते हैं जी। वो हमेशा हमारे साथ है और उनकी शिक्षाएं तो हमारी आध्यात्मिक धरोहर है। पर आज आप क्या बात करना चाहते हैं? उनके जीवन के कौन से पहलू को छूना चाहते हैं? आई मीन, डू यू हैव सम एजेंडा ऑन योर माइंड? जी बिल्कुल है। उनके महान जीवन के बारे में सोच रही हूँ। उनके तप, त्याग, धैर्य, साहस, उनका प्रेम, उनकी सच्चाई और ऐसे कई पहलू जो उनकी पहचान थे, उन्हीं के बारे में सोच रही हूँ। अच्छी बात है। इसका मतलब आज कुछ इंस्पायरिंग बातें होने वाली है और मैं आपका साथ देने की पूरी कोशिश करूंगा। शरण जी, चलो स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं। आप आगे बढ़ो। वॉइस डिवाइन के इस जर्नी में हम आपके साथ चलते हैं। जी। बेशक हमने एक दूसरे का नाम तो ले ही लिया है, बट स्टिल लेट्स डू इट इन दिस सिग्नेचर वे ऑफ इंट्रोड्यूसिंग आवरसेल्फ। तो श्रोताओं, हम हैं आपके साथ। मैं भावेश, मैं शरण। नमस्कार। धन निरंकार। शरण जी, आपने कहा आप बात करना चाहते हैं संघर्ष, साहस, तप, त्याग। तो शुरुआत कहाँ से करें? वही तो सोच रही हूँ भावेश जी, कहाँ से स्टार्ट करूँ? That means you are still struggling to choose where to start from, isn't it? Yeah. I mean, कहाँ से शुरू करना है, इस बात पर भी इतना संघर्ष। Thank you भावेश जी, you gave the clue. संघर्ष। चलो संघर्ष से ही शुरुआत करते हैं। संघर्ष हमारे सबके जीवन का अभिन्न अंग है और हमें पता भी है। इंसान जब इस धरती पर जन्म लेता है तब वो कई फेसेस से गुजरता है। उसके अपने अनुभव होते हैं, उसकी मजबूरियां, कई चुनौतियां, कई असफलताएं और इन सभी के बीच उसका अपना संघर्ष। देखो ना, अब हम प्रकृति को ही देख लेते हैं। एक तितली की एग्जाम्पल हमने कितनी बार सुनी। जब वो कुकून की उस स्टेज से गुजरती है तो देखने में तो वो अंधकार की स्टेज है जो निराशाजनक है, बट एक्चुअली वो उसकी डेवलपमेंट एंड स्ट्रेंथ के लिए एक इम्पोर्टेंट स्टेज है। उसी संघर्ष के कारण तितली ऊंची उड़ान ले पाती है। दूसरी तरफ एक बीज है, जब उसे धरती में बोया जाता है तो देखने वाले को यही लगता है कि इस बीज को धूप की तपिश, पानी का गीलापन और हवा के झोंके का सामना करना पड़ रहा है, बट एक्चुअली में ये सभी चीजें उसकी नर्चर करने में हेल्प करते हैं। एक्चुअली छोटा सा पौधा मजबूत पेड़ बनने के लिए धूप में अडिग खड़ा रहता है और बढ़ने के लिए संघर्ष करता है। क्या बात है भावेश जी, एक जन्म लेने की प्रक्रिया के बारे में ही सोचो तो। जी। प्रसव पीड़ा कितनी दुखदाई होती है ना, फिर भी संतान सुख पाने के लिए एक औरत ये कष्ट भी सहती है। प्यारे से बच्चे की किलकारी सुनने के लिए अपने 9 महीने के हर संघर्ष और सारी पीड़ा को झेलने को तैयार रहती है। I completely endorse all your views. In fact, किसी किताब में मैंने पढ़ा था कि the midwife knows that when there is no pain, the way for the baby cannot be opened and the mother cannot give birth. Likewise, for a new self to be born, hardship is necessary. It cannot be avoided. जी। और पते की बात तो ये है कि सिर्फ लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ही संघर्ष जरूरी नहीं होता, बल्कि जो प्राप्त हो चुका है उसे संभालना भी एक संघर्ष ही तो है। True. Like the person who is climbing the mountain has his own challenges, and the one who is already at the top has his own challenges to be there, to sustain that position. So I believe that the struggle remains, just the form changes.
अब यहाँ हम सभी के पास दो ऑप्शन होते हैं। या तो संघर्ष को जीवन का हिस्सा मानकर हिम्मत और ताकत के साथ आगे बढ़े, या फिर संघर्ष से ही संघर्ष करते करते हार मान ले। क्या बात है भवेश जी। कहीं पढ़ा था, इफ यू वॉन्ट टू शाइन लाइक अ सन यू हैव टू बर्न लाइक इट। वाह। जैसे पहले कहा ना कि कोई भी सफलता हो या कोई भी लक्ष्य, किसी चीज को पाने या किसी मुकाम पर पहुंचने की मेरी इच्छा या जो भी मेरी डिजायर्स हैं उनके लिए एफर्ट करना, ये पार्ट ऑफ नेचर है। वी कैन नॉट इग्नोर दिस। और इंसान इसे जितनी जल्दी समझ जाता है उतना उसके एफर्ट्स इजी हो जाते हैं। बिल्कुल। और शरण जी, आपने जो कुछ भी कहा, बाबा गुरबचन सिंह जी से बेहतर एग्जाम्पल इस बात का और क्या हो सकता है। बिल्कुल। हम सबको पता है समाज की वो तस्वीर जब ऊंच नीच और जात पात का भेदभाव कितनी बड़ी समस्या रही। एंड इंटरकास्ट मैरिज was not an easy step during that time. It was not even acceptable to the society. पर बाबा गुरबचन सिंह जी उस समय में भी अडिग रहे। He stayed firm और समाज में एक मिसाल कायम कर दी, जिसकी शुरुआत उन्होंने अपने परिवार से ही की। जब सच की आवाज को जन जन तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया, वो कोई आसान रास्ता नहीं था। चुनौतियों की कमी नहीं थी, पर फिर भी वे आगे बढ़ते गए। कहीं यातायात में असुविधा थी तो कहीं खाने की कमी थी, कहीं पत्थरों का बिस्तर था तो कहीं बेसिक नेसेसिटीज की भी कमी थी। यानी कि हर प्रकार से साधन सीमित ही थे, पर मानव कल्याण का जज्बा असीम था, उसमें कोई कमी नहीं थी। बाबा गुरबचन सिंह जी ने हम सभी को सिखाया कि इरादे नेक हो और जज्बा मजबूत हो तो बड़े से बड़ी चुनौतियां भी राह में बाधा नहीं बन सकती। कितना अनन्य जीवन रहा ना उनका। सच में भावेश जी, बाबा गुरबचन सिंह जी की शिक्षाओं का जिक्र आगे भी करेंगे। बिल्कुल। उससे पहले सुनते हैं संपूर्ण अवतार बानी का ये पावन शब्द। जी। नाम दी दौलत जे कर चाहो, सतगुर दा सत्कार करो। नाम दी दौलत जे कर चाहो, सतगुर दा सत्कार करो। शीश झुका के कहो सतगुर नू, मेहर मेरी सरकार करो। मेहर मेरी सरकार करो। मेहर मेरी सरकार
ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਲੈ ਮੈਨੂੰ, ਜੋ ਨਾ ਖੁੱਟੇ ਮੂੜੀ ਦੇ। ਮੇਰ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋ, ਮਿਹਰ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋ। ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਕਹੋ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ, ਮਿਹਰ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋ, ਮਿਹਰ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋ, ਮਿਹਰ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਸਾਥੀ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇ ਆਵਾਂ ਮੈਂ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਸਾਥੀ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇ ਆਵਾਂ ਮੈਂ। ਥੱਕ ਕੇ ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਬਰੰਗੀ, ਜੀਨੂੰ ਨਾ ਪਰਮਾਵਾਂ ਮੈਂ। ਮੇਰ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋ, ਮੇਰ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋ। ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਕਹੋ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ, ਮਿਹਰ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋ, ਮਿਹਰ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋ, ਮਿਹਰ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋ। ਘਰ ਆਇਆ ਨਾ ਖਾਲੀ ਟੋਰੀ, ਤੁਰ ਤੋਂ ਏ ਹੋਰੀ ਤੇਰੀ। ਘਰ ਆਇਆ ਨਾ ਖਾਲੀ ਟੋਰੀ, ਤੁਰ ਤੋਂ ਏ ਹੋਰੀ ਤੇਰੀ। ਜਗ ਤੱਕ ਸਾਹ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਹੈ ਮੇਰੇ, ਤੋੜਨੇ ਵੇ ਪ੍ਰੀਤ ਤੇਰੀ। ਮਿਹਰ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋ, ਮਿਹਰ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋ। ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਕਹੋ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ, ਮਿਹਰ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋ, ਮਿਹਰ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋ, ਮਿਹਰ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋ। ਨਾਮ ਦੀ ਦੌਲਤ ਜੇ ਕਰ ਚਾਹੋ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ। ਨਾਮ ਦੀ ਦੌਲਤ ਜੇ ਕਰ ਚਾਹੋ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ। ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਕਹੋ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ, ਮਿਹਰ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋ, ਮਿਹਰ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋ, ਮਿਹਰ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋ, ਮਿਹਰ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋ। Bhavesh ji, जी is it possible with everyone to take challenges as a part of nature and accept it so easily? भाई मेरे से तो नहीं हो पाता। मेरे से भी नहीं हो पाता फ्रैंकली। पता है, हम उस स्ट्रगल के समय में उस प्रॉब्लम से लड़ने की बजाय एक और प्रॉब्लम अपनी लाइफ में ले आते हैं। वो क्या? वो है स्ट्रेस। ओह यस, बड़ा डिसअपॉइंटिंग सा लगता है एक्चुअली सुनने में भी ये वर्ड स्ट्रेस। सच में। आई मीन शरण जी, इसे सोचकर भी ऐसे लगता है जैसे एवरीथिंग इज सो नेगेटिव अराउंड एंड इट्स मेकिंग अस सो डाउन। जो संघर्ष मुझे मेरा बेटर वर्जन बना सकता था,
उसे स्ट्रेसफुल मानकर मैंने अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को खुद ही कम कर दिया, सच में। और इसे ही तो बीमार कहते हैं। फिर ऐसे बीमार को तो आप ही के पास दवाई लेने आना पड़ेगा डॉक्टर साहब। ओके भावेश जी। एक्चुअली आई फाइंड सच कंडीशंस ऑफ पेशेंट्स इन माय क्लिनिक। ओह, इज इट? यू नो, अक्सर ऐसा होता है, पेशेंट से पूछो क्या प्रॉब्लम है तो कहेंगे डॉक्टर साहब लाइफ में बहुत स्ट्रेस है, बहुत टेंशन्स हैं। और जब पूछती हूँ कैसा स्ट्रेस तो कहेंगे वही डॉक्टर साहब, रोजमर्रा की जिंदगी। अब घर में छोटी मोटी बातें तो होती ही रहती हैं, काम का प्रेशर है, पैसे की प्रॉब्लम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो लगा कि कई बार छोटे छोटे रीजंस जो हमारी लाइफ का हिस्सा हैं, दे आर पार्ट्स ऑफ आवर लाइफ, और वो आते जाते रहते हैं। बिल्कुल। दे आर नॉट मेंट टू मेक यू स्ट्रेसफुल, पर मैं उनको इतना बड़ा समझ लेती हूँ, उनके बारे में सोचते सोचते वो मेरे तनाव और चिंता का कारण बन जाते हैं। स्ट्रेस और एंजाइटी ज्यादातर लोगों की ये प्रॉब्लम बन चुकी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द एज। और कारण देखें तो इट इज समटाइम्स मियरली एन ओवरथिंकिंग, आई फील। जी। एंड इफ एट ऑल देयर आर रीजंस, they could easily be sorted with little bit of patience and perseverance. True. Depression, loneliness, irritability, unsatisfaction, ऐसे कई फैक्टर्स हमारी लाइफ में जुड़ जाते हैं जो हमारी उदासी का कारण बन जाते हैं, और हम भूल जाते हैं कि समस्याएं और प्रॉब्लम्स दे आर ओनली एंड ओनली अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। जी। और हमें चुनौतियों का सामना करना होता है, नहीं तो हार मान लेनी, दैट इज द ओनली ऑप्शन। भवेश जी, मुझे एक स्टोरी याद आई। जी बताइए। एक बार क्या हुआ, एक लड़की अपनी माँ के पास आई और बहुत सी शिकायतें करने लगी। आज का दिन ऐसा था, आज ये अच्छा नहीं हुआ, उसने मुझे बुरा भला कहा, एंड सो, और बहुत सी कंप्लेंट्स कर दी। माँ ने इसके बारे में तो कुछ नहीं कहा, पर बेटी से पूछा, बेटी केक बनाने लगी हूँ, खाओगी? तो ऑब्वियसली बेटी सेड यस। आई वुड आल्सो लाइक टू से यस। या बट सुनो तो, माँ ने बेटी के आगे आटा रख दिया। बेटी हैरान हो गई, माँ ये क्या? ये तो कच्चा आटा है, इसे कैसे खा सकती हूँ? माँ ने उसे हटाया और अंडे आगे रख दिए। बेटी कंफ्यूज हो गई, ये क्या माँ? माँ ने अंडों को हटाया और अब उसके आगे तेल रख दिया। तो बेटी कहने लगी, माँ आज क्या हो गया है आपको? ये सब केक थोड़े हैं। तो माँ ने बेटी को समझाया, बिल्कुल ठीक कहा बच्चे, ये सब अलग अलग हैं, केक नहीं है, बट ये इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर ही तो केक बनता है। इन मिक्सचर्स को जब राइट अमाउंट में मिलाकर पकाया जाता है तो स्वादिष्ट सा केक बनता है, जो खाने लायक भी है, डिलीशियस भी है। और देखा जाए तो यही केक ही तो है जो हमारी हर सेलिब्रेशन का एक हिस्सा बनता है। बिल्कुल। अ सिंबल ऑफ हैप्पीनेस। फिर चाहे वो हमारा बर्थडे हो, हमारी एनिवर्सरीज, कोई मैरिज पार्टी, कोई हाउस वार्मिंग फंक्शन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसी तरह से लाइफ में कितने ही डिफिकल्ट टाइम्स आते हैं, कितने ही अटपटे से पल, कितने ऐसे मोमेंट्स जो मुझे पसंद नहीं है, बट ये लाइफ तो मिक्सचर है कितने ही इंग्रेडिएंट्स का। सम हैप्पी, सम सैड, सम गुड, सम बैड, कहीं कुछ राइट तो कुछ रॉन्ग, कुछ लाइकिंग्स, कुछ डिसलाइकिंग्स, पर इन सब के होने से ही तो लाइफ डिलीशियस है, खूबसूरत है एंड फुल ऑफ सेलिब्रेशंस है। एब्सोल्युटली। शरण जी, कहीं एक सुंदर कोट पढ़ा था, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी न सोचें, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। क्या बात है। बाबा गुरबचन सिंह जी ने भी हमें यही सिखाया कि सिचुएशंस कैसी भी हो, ये इम्पोर्टेंट नहीं होता, बट हाउ वी रिएक्ट टू इट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एवरी प्रॉब्लम इज एक्चुअली अ रोड टू सक्सेस। आई रिपीट, एवरी प्रॉब्लम इज मियरली अ रोड टू सक्सेस। तो शरण जी, ये बातें तो चलती रहेंगी। आइए आगे बढ़ने से पहले सुनते हैं आदरणीय बहन स्मृति जुनेजा जी के अनुभव, जो टोरंटो कनाडा से हमारे साथ जुड़े हैं।
Hi Nigarji. 2 years ago, I moved into a rental house, shared with 2 other girls, so there were 3 of us living in this house. Initially, इन्हीं में से एक गर्ल का बिहेवियर थोड़ा डोमिनेटिंग एंड बुलिंग था. Often ऐसी situations हो जाती थी that she would make a mean comment about me or would not allow me to do some things in the house. Third girl, who was watching all of this happen, finally asked me one evening, "Why don't you ever react to her wrong behavior? Don't you have the courage to do so?" तब मैंने उन्हें ये कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं उनके बिहेवियर पे रिएक्ट नहीं कर सकती. जस्ट आई चूज नॉट टू. उन्होंने फिर पूछा, तो क्या आप कभी भी रिएक्ट नहीं करोगे? देन आई एक्सप्लेन टू हर, courage does not mean reacting or responding to every action of someone. Rather, करेज होता है ये डिसाइड कर पाना कि किस सिचुएशन में रिस्पॉन्ड करना है और किस सिचुएशन को इग्नोर करके आगे बढ़ जाना है. अगर फ्यूचर में आई नीड टू स्टॉप हर, आई विल डेफिनेटली डू इट, बट इन माई ओन पीसफुल वे. एज इट इज सेड, करेज विदाउट कॉन्शियंस इज अ वाइल्ड बीस्ट. मतलब साहस बिना अंतः चेतना के जंगली जानवर जैसा है. देखा जाए तो साहस की जरूरत तो हर पल में है. साहस चाहिए सभी को प्यार करने के लिए, साहस चाहिए फॉरगिव करने के लिए, और वो भी किसी ऐसे को जिसने कभी अपॉलजी भी नहीं मांगी. साहस चाहिए बिना किसी शिकवे के लाइफ में आगे बढ़ते रहने के लिए. करेज होने के साथ साथ ये समझ बहुत ही जरूरी है कि करेज को यूज कैसे करना है, और ये समझ आती है ब्रह्म ज्ञान से. ब्रह्म ज्ञान समझ आने पर मैं अपने एक्शंस को क्लियरली इवैल्यूएट कर सकती हूँ. ये समझ पाती हूँ कि मेरे एक्शंस सद्गुरु माता जी के टीचिंग्स के अकॉर्डिंग हैं भी या नहीं. जब जब भी मेरे एक्शंस इनकी टीचिंग्स के अकॉर्डिंग होंगे, उन्हें करने का साहस ये आप बख्शते हैं. हर पल मन में ये याद रहने लगता है कि निरंकार मुझे देख रहा है. लाइफ के हर फेज में मन बस यही कहता है कि निरंकार जी, आप हो मेरे साथ. जहान थे गुरु तेरा वचन वचन.
शरण जी, जी। अभी पीछे ही व्हाट्सएप पर एक इंटरव्यू बहुत वायरल हुआ कि कैसे एक बिलियनर फैमिली में ये ट्रेडिशन था अच्छा। कि भले ही परिवार में धन दौलत और सुख सुविधा की कोई कमी नहीं है, फिर भी एक समय आने पर फैमिली के जो यंगस्टर हैं उन्हें 45 दिनों के लिए घर से दूर एक ऐसी जगह भेजा जाता है जहां उन्हें कोई जानता ना हो और उन्हें उन 45 दिनों तक अपने आप सरवाइव करना है। अच्छा। ताकि उनको रियलाइज हो सके कि लाइफ इज नॉट अ पीस ऑफ केक। ही रियलाइज्ड दैट अ जर्नी ऑफ अ कॉमन मैन इज नॉट सो सिंपल एंड इट पासेस थ्रू सो मेनी अप्स एंड डाउन्स। एट द एंड जो उस वीडियो का मैसेज था ना शरण जी, दैट वाज ऑसम। ही सेड, इन दिनों की स्ट्रगल में मैंने जो लाइफ से सीखा वो ये है कि प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करके जब फोकस सॉल्यूशन पे होता है ना, तो इवन प्रॉब्लम बिकम्स प्रोग्रेस एंड दैट कॉट माय अटेंशन शरण जी। अच्छा। प्रॉब्लम इज प्रोग्रेस। प्रॉब्लम इज प्रोग्रेस। भवेश जी, बेस्ट एग्जाम्पल बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज से ज्यादा बड़ी और क्या हो सकती है? वो तो है। याद है आपको हमारा निंगारी सरोवर का वो स्थान जी, जिसकी जमीन बंजर थी, जहाँ कोई भी फसल की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। बड़े बड़े साइंटिस्ट ने भी ट्राई किया। इनफैक्ट पूसा एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट ने भी इसे एक डेड इनफर्टाइल लैंड डिक्लेयर कर दिया। इतनी बड़ी जमीन और इनफर्टाइल, बट बाबा जी ने इस प्रॉब्लम का हल ढूंढा जी। 7 की फैक्ट्री से वेस्ट मटेरियल को इस जमीन पर लाना शुरू किया और मेहनत और लगन से हिम्मत को कायम रखते हुए इसी बंजर जमीन को हरी भरी फसल से दरखेज कर दिया। साइंटिस्ट भी हैरान थे कि ये कैसे हो सकता है, बट वही बात ना कि प्रॉब्लम इज प्रोग्रेस। यही स्थान आज दिल्ली का एक टूरिस्ट प्लेस बन गया, जिसकी खूबसूरती देखने लायक है। क्या बात है। और आपको याद है शरण जी, जब देश में पेट्रोल की कमी आई थी तो किस तरह बाबा जी ने इस चुनौती को भी अपने परिश्रम से नया रूप दिया? पूछो कैसे? कैसे गाड़ियों के इंजन को पेट्रोल से ऑल्टरनेटिव फ्यूल में कन्वर्ट किया। अच्छा। और कोई काम रुकने नहीं दिया। तो इसका मतलब ये हुआ जी कि हिम्मत और साहस से, ईमानदारी से और पॉजिटिविटी से काम लिया जाए तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी सॉल्व हो जाती है। Exactly. And he proved that enthusiasm, energy and passion can really make impossible into possible. True. By the way, Sharan ji, we have a surprise today. Oh. Would you like to know what it is? Definitely. बाबा गुरबचन सिंह जी के समय की उस दौर से जुड़े संघर्ष, साहस एवं तप त्याग की चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं पुरातन महात्मा परम आदरणीय बहन राज वासुदेव जी, जिनकी भक्ति, जिनकी गुरसिक्खी किसी परिचय की मोहताज नहीं है। तो आदरणीय राज वासुदेव जी, आप जी का स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। धन्यकार जी। धन्यकार जी। आदरणीय राज वासुदेव जी, आप जी ने बाबा गुरबचन सिंह जी के समय, उस समय को आप जी ने स्वयं जिया है, जहां हम आज संघर्ष की भी बात कर रहे हैं। तो वो समय कैसा था? उस समय के बारे में आप जी का क्या कहना है? आप हमारे सारे लिसनर्स को बताएं। सबसे पहले तो दासी आप सबका धन्यवाद करती है कि आप उस समय में दासी को भी ले चले हो जो यादों से भरा हुआ है। युग परिवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी। बाबा जी wanted to transform society through spiritual awakening, and spiritual awakening is possible only through Brahm Gyan, through this eternal truth. बाबा बूटा सिंह जी महाराज, शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी, दोनों की गोद में खेल बड़े हुए और बचपन में ही ये बात एहसास कर ली कि सच्चाई का रास्ता जो है वो फूलों की सेज नहीं, वो कांटों भरा होता है। जी। समाज का क्रोध, विरोध, ताने मेने, हर तरह से बरादरी से छेके जाना, लोगों की तरह तरह की बातें सुनना, ये शायद एक जीवन का हिस्सा बन जाती है जब कोई भी संत, महात्मा, दिव्य पुरुष, रब्बी पुरुष
सच्चाई के रास्ते पर आगे अग्रसर होता है। जी तो इसीलिए जब वो थोड़े बड़े हुए, शहनशाह जी एक गुरसिख रूप में बाबा बूटा सिंह जी के साथ प्रचार प्रसार में लग गए, तो उनके सामने एक बहुत चैलेंज था कि परिवार का गुजारा करने के लिए। तो जब वो पढ़ते थे तभी शाम को स्पेयर पार्ट्स की दुकान पर चले जाना, रावलपिंडी में सीखना। जी और जब हिंदुस्तान पाकिस्तान बना, यहाँ भी कश्मीरी गेट में वो साइकिल पर ऑटो पार्ट्स लेकर सप्लाई करते, ताकि जो फैमिली का गुजारा है वो बड़ी अच्छी तरह भी होता रहे, संतों की सेवा भी होती रहे, और शहनशाह जी के जो कल्याणकारी मिशन है उसमें भी कोई रुकावट ना पड़े। जी जी तो ऐसे संघर्षों से गुजरते हुए, संघर्ष तो शायद जीवन का एक बहुत मुस्कुराता हुआ पार्ट बन गया था। क्या जैसे कहते हैं कि ए भी दात तेरी दातार। एक महात्मा ने कहा, बाबा जी गांव में जाते हैं, पत्थर से लोग स्वागत करते हैं, कहते कोई बात नहीं। तो ऐसे वो मुस्कुरा के हर मुश्किल को आसान कर लेते थे। तो जब हिंदुस्तान में भी आए, बाबा जी गद्दी पर बैठे, तो कई तरह से विरोध, क्योंकि जब मिशन सच्चाई के बढ़ते हैं तो अज्ञानता को अच्छा नहीं लगता कि ज्ञान फैले। जी तो इसी कारण उन्होंने सोचा कि ये यूनिट लेवल से ट्रांसफॉर्मेशन लानी होगी। जी और यूनिट इंडिविजुअल लाइफ जो है वो बचपन से शुरू होती है। जी अगर बचपन संस्कारों से, मन विर्चू से, संतों के संग में वो सेवा करते हुए बीतता है, तो नेचुरली बच्चों में भी ह्यूमन वैल्यूज जो हैं वो बचपन से ही डेवलप हो जाती है, इंसानियत डेवलप हो जाती है। जी बिल्कुल। तभी बाबा जी से किसी ने पूछा कि आप मिशन को डिफाइन कैसे करोगे, तो उन्होंने एक शब्द में कहा कि मेरा मिशन मानवता का मिशन है, इंसानियत का मिशन है। जी ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग के साथ लाइफ जीने की कला सिखाता है। जी तो ऐसे ही बाबा जी ने बाल संगतें शुरू की, ताकि बचपन में ही बच्चों को संतों का संग मिले, वो सेवा करना सीख जाएं, प्यार से, अदब से, सत्कार से दूसरे संतों को पहल देना सीख जाएं, तप त्याग का रास्ता उनके जीवन में महत्व रखना बीज रूप में शुरू हो जाए। तो ये ऐसी कला सच्चे पातशाह ने शुरू की। क्या बात। स्थान स्थान पर जहाँ भी संगतें बड़े बड़े नगरों में होती थी, तो ऐसा आह्वान किया कि बाल संगतें हों, और उन्होंने समाज को पूरी तरह जीवन जीने की कला सिखाने के लिए ही 1965 एंड 1973 2 बार मसूरी में कॉन्फ्रेंसेस बुलाई, जी और जिसमें हर तरह के जो हमारे बच्चे हैं, महिला हैं, नौजवान हैं, बुजुर्गों को, भक्तों को बताया कि उन्होंने किस तरह अपने जीवन का भी सुधार करना है, समाज कल्याण भी करना है, और एक निरंकारी होने की पहचान भी बनना है। जी तो बाबा जी ने मसूरी कॉन्फ्रेंस में नौजवानों की जो शक्ति थी उसको चैनलाइज कैसे करना है, उसमें नौजवानों को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जी और कहा कि नौजवान समय पर देखा जाता है कि नेगेटिव फोर्सेस के हाथ का खिलौना बन जाते हैं जी जी और समाज में तबाही का, अपराध का, जुर्म का कारण बन जाते हैं, एक माध्यम बन जाते हैं, जी और बड़े बड़े सेल्फिश लोग इनको आगे करके अपना स्वार्थ पूरा करते हैं। जी जी और इनके अंदर अवेकनिंग लाना, नौजवानों को सही दिशा देना। जैसे बाढ़ के पानी जब आता है तो तबाही मचा देता है, उसी पानी पर बांध बांधा जाए, कोई डैम बनाया जाए तो वो कितना उपयोगी हो जाता है। जी जी, तो बिल्कुल। उन्होंने यूथ एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए 1975 में निरंकारी यूथ फोरम का निर्माण किया, क्या बात। जिसके चेयरमैन सेठ हरदेव सिंह जी
जो हमारे प्रिय बाबा हरदेव सिंह जी महाराज बाद में बने। जी क्या बात तो है। कहने का भाव कि उन्होंने नौजवानों को भी अपनी एनर्जी को संगत का हिस्सा बन के मिशन के कल्याणकारी समाज के और जितने भी सुधारक काम है उनमें पूरी तरह पार्टिसिपेट करना, पब्लिकेशन को जगह जगह पहुंचाना, डिफरेंट लैंग्वेजेस में इनको ट्रांसलेट करना, एग्जीबिशन के द्वारा जन जन तक पहुंचना। तो ये कई एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज नौजवानों के कंधों में डाली ताकि इनकी डाइवर्शन जो है वो पॉजिटिव बनी रहे। क्या बात है। क्या बात। फिर बाबा जी ने जब देखा कि मिशन बहुत अभी फैलाना बाकी है, अज्ञानता बहुत ज़्यादा है, जी तो उन्होंने प्रचारकों के टूर भी शुरू किए। ओके। सच्चे पातशाह ने बोगी रेलवे की बुक करा के 55 महापुरुषों को महीने महीने के टूर साउथ इंडिया के, और उस बोगी के बाहर बड़े बैनर लगे होते थे, धर्म जोड़ता है तोड़ता नहीं, ब्रह्म ज्ञान ही सब बीमारियों का समाधान है, ऐसे ऐसे स्लोगन्स। तो जिस स्टेशन पर 10-15 मिनट उस गाड़ी ने रुकना होता, ये संत महात्मा वो गल में दुपट्टा पहने जब वहाँ लोगों से मिलते, बताते कि मानव जीवन का अर्थ क्या है, किस लिए आए हैं, तो वहीं सत्संग का रूप धारण कर जाता। क्या क्या बात। बात। तो इसी तरह सच्चे पातशाह ने बस द्वारा भी टूर किए, स्थान स्थान पर लोगों को ये आध्यात्मिक आंदोलन जो चलाया था उसका भागी बनाया, हिस्सेदार बनाया। बहुत से लोगों ने ज्ञान भी लिया और सतगुरु के चरणों में आके अपना जीवन भी संवारा। तो इस तरह कोई ऐसा तरीका नहीं जो सच्चे पातशाह ने ना अपनाया हो। आदरणीय राज वासुदेव जी, आपने अपना कीमती समय यहाँ स्टूडियो में देकर और इतनी इग्नाइटिंग थॉट्स हमारे साथ शेयर किए, बहुत बहुत शुक्रिया आप जी का। थैंक यू जी, थैंक यू, आपने यहाँ बुलाया और सभी के दर्शन कराए। थैंक यू जी, थैंक यू जी। धन्यकार। धन्यकार। सच्चे ज्ञान दे चानन में हर वार हनेर मिटाया, भटके हुए मानव नू इन सच दा राह विखाया। सच्चे ज्ञान दे चानन ने Whenever there is darkness, true master graces with brightness, faith, love and kindness. The soul gets enlightened, the master graces oneness. Bless us with bliss and humanness. बाबा गुरबचन जद ज्ञान नू दुनिया च फैला रहे सी, जिंदगी दे हर एक पख नू शिखरां ते पहुंचा रहे सी। सच दे लई जान वार के फिर इतिहास दोहराया। सच्चे ज्ञान दे चानन में हर वार हनेर मिटाया, भटके हुए मानव नू इन सच दा राह विखाया। सच्चे ज्ञान दे चानन ने हर घड़ी खुद से उलझना है मुकद्दर मेरा, मैं ही कश्ती हूँ मुझी में है समुंदर मेरा। वाह भावेश जी, जी। कहीं पढ़ने को मिला जो मुझे बहुत अच्छा लगा।
कि देयर इज नथिंग गुड और बैड इन दिस वर्ल्ड बट थिंकिंग मेक्स इट सो. So true. What people call suffocation in local train, it becomes atmosphere in a night club. वही लोगों की भीड़ कहीं लोकल ट्रेन्स में घुटन देती है तो कहीं क्लब्स में मजा. So true. यानी एक इंसान के लिए उसकी पॉजिटिव सोच से ऊपर कुछ भी नहीं और कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं. फर्क तो इससे पड़ता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं. पता है, परमात्मा की बनाई हुई इस रचना में कहीं कोई कमी नहीं है. बिल्कुल. रूप या करूप, ताकतवर या शीन, गुण या अवगुण, ये सब तराजू के दो पहलुओं की तरह हर किसी में मौजूद हैं. क्या बात है. डिपेंड ये करता है कि इम्पोर्टेंस किसे दी जाती है. जी. देखो ना, हर किसी में अपनी अपनी ताकत और कमजोरी होती है. अब मछली जंगल में जाकर दौड़ तो नहीं सकती ना क्योंकि पानी उसकी ताकत है. जी. और शेर पानी में जाकर वहां का राजा नहीं बन सकता. बिल्कुल. तो एक बात तो क्लियर है कि वी आर कंप्लीट एंड बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड इन आवरसेल्व्स एंड वी हैव जस्ट टू बिलीव इट. क्या बात. हर बात में परमात्मा की तरफ सरेंडर हो जाना और एक्सेप्ट करना और हर सिचुएशन में एक फेथ बनाकर रखना. अगर ऐसा हो जाए तो लाइफ बिकम्स सो इजी टू लिव इन. बिल्कुल शरण जी. जी. महात्माओं ने सत्संग के माध्यम से ये समझाया जी कि निरंकार की ओर से एक गुरसिक को कई ऐसे अनमोल तोहफे प्राप्त होते हैं. उनमें से एक बड़ा अजीज तोहफा है और वो है सेंस ऑफ एक्सेप्टेंस. क्या बात. स्वीकृति का भाव. इसका मतलब है कि मैं ये स्वीकार कर लूं कि आज जो मेरे साथ हो रहा है, मेरे पास जो कुछ भी है और मैं जहां कहीं भी हूं, दैट्स द बेस्ट आई कुड एवर अचीव. और इस भाव के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं ना, तो हर वो सिचुएशन हमारे लिए हैप्पीनेस का कारण बन जाती है. सही में. और एक फिलोसोफर ने हैप्पीनेस को इतने सुंदर तरीके से डिफाइन किया शरण जी. ही सेड दैट हैप्पीनेस बिगिंस विथ हैपन, HAPPN. या Whatever is happening with you, just be part of it. Go with the flow and happily accept whatever comes your way. वाओ. कितनी सुंदर बात कही ना उसने. बिल्कुल. भावेश जी, जी. आपके इसी भाव को अगर मैं एक स्टेप और आगे ले जाऊं तो, अगर एक्सेप्टेंस अनकंडीशनल हो जाए तो सरेंडर करना सबसे आसान हो जाएगा ना. क्या बात है. बहुत खूब. जब सरेंडर हो जाएगा then there is no reasoning to his will. It will be just unconditional. और जैसे अभी आपने कहा ना, go with the flow. जी. We will just float. There will be no feeling of stress, no feeling of struggle. वो इमोशंस रहेंगे, सिचुएशंस भी रहेंगी, पर मन पर हावी नहीं होंगी. क्या बात है. और सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने भी तो हमें समझाया कि जब आंधी तूफान आते हैं, पत्ते तो हिलते हैं, टहनियां भी हिलती हैं, पर जो उसका तना होता है और उसकी जड़ें होती हैं, वो कितनी स्ट्रॉन्ग रहती हैं, वो कितनी मजबूत रहती हैं और किसी भी सिचुएशन से डिस्टर्ब नहीं होती. क्या बात है. बहुत खूब. तो इसी अरदास के साथ कि ये मजबूती के भाव बने रहे, आइए सुनते हैं एक मधुर गीत. चलिए सुनते हैं. वारी वारी जमलक वारी आया जग पे, हो आया जग पे गुरु उपकारी. वारी वारी जमलक वारी आया जग पे, हो आया जग पे गुरु उपकारी.
भावेश जी, जी, अगर जीवन में अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस आ जाए तो मानो जैसे हम सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए, है ना? व्हाट डिड यू से? जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए? आई डोंट थिंक सो। जब तक हम इस संसार में हैं, गृहस्थ में हैं, जिम्मेदारियां तो निभानी ही हैं। उसको कैसे छोड़ सकते हैं? मतलब भावेश जी, जिम्मेदारियां तो फिर भी रहेंगी, पर कंप्लीट सरेंडर के भाव से जिम्मेदारी अब जिम्मेदारी न रहकर एक सेवा के भाव में तब्दील हो जाती है। ओके। अब मेरा नजरिया बदल गया। वही जिम्मेदारियां जो मेरे लिए स्ट्रेसफुल होती हैं, अगर मैं सेवा के भाव से देखना शुरू कर दूं, तो वही रिस्पॉन्सिबिलिटीज मुझे खुशी देने लगेंगी। भावेश जी, आपको याद है वाह कैंप के वो मुश्किल हालात? बिल्कुल। कैसे बाबा गुरबचन सिंह जी ने वहां रुके हर इंसान की कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां अपने ऊपर ली, पर निभाया सेवा के भाव से। I mean, he did everything so responsibly, but then with this sense of service to humility. यस। This reminds me, पीछे किसी महात्मा से फोन पे बात करते करते सहजता से ही सेवाओं और जिम्मेदारियों के बारे में चर्चा हो रही थी। वो कॉल तो तब खत्म हो गई, अच्छा। but that call ignited a deep thought in my mind, similar to what you just mentioned. अच्छा। कि सेवा करते करते हम उसे महज जिम्मेदारी तो नहीं मान लेते, और जिम्मेदारी को निभाते निभाते उसमें सेवा का भाव ओझल तो नहीं हो रहा। पर अब आपने जो कहा, उससे सेवा और जिम्मेदारी के बीच में बड़ा क्लियर डिस्टिंक्शन समझ में आ रहा है। अच्छा। शुड आई शेयर इट विथ यू? बिल्कुल बिल्कुल। आई फील जिम्मेदारी महज एक कर्म है, एक प्रक्रिया है, पर सेवा तो एक अवस्था का नाम है। जिम्मेदारी में जुड़े कार्य करवाए जाते हैं, पर सेवा तो हो रही होती है, जिसमें गुरु का वरदान शामिल हो जाता है। जिम्मेदारी से जुड़े पात्रों को उससे हो रहे कार्य की संपन्नता के बाद हो सकता है खुशी प्राप्त हो ना हो, सेवा तो उससे जुड़े सभी पात्रों को सदैव आनंद देती है। क्या बात है। जिम्मेदारी इट कैन बी स्ट्रेसफुल समटाइम्स, पर सेवा से तो स्ट्रेस रिलीज होता है। डू यू एग्री विद दिस? बिल्कुल जी, बिल्कुल। वैसे भावेश जी, स्ट्रेस तो एक और बात से भी रिलीज होता है। किससे? किताब पढ़ने से। ओह यस। एंड आई फील लाइट आफ्टर रीडिंग अ वेरी गुड बुक। बिल्कुल। But I think you are trying to indicate our next segment here. Yes. तो आइए श्रोताओं को ले चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट की ओर, जिसका नाम है साहित्य से। दर्द खुद झेल के खुशियों की फसल देते हैं, जिन पे हो खतरे उन राहों पे चल देते हैं, जिनकी सोचों में हो औरों की भलाई हर पल, ऐसे ही कुछ लोग दुनिया को बदल देते हैं। हर पल दूसरों की भलाई के लिए जीने वाले युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज का जिक्र हो रहा है, जिनकी शिक्षाएं मानवता का भला करना सिखाती हैं, जिनका प्रेम दिलों में मानव एकता की भावना भरता है, और मानव एकता से ही दुनिया में चैनो अमन संभव है। बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज का कहना था कि जरूरत इस बात की नहीं कि विभिन्न प्रकार के लोग एक हो जाएं, बल्कि आवश्यकता इस बात की है कि सब में तालमेल बढ़े, एक दूसरे को सहन करने की, बर्दाश्त करने की और समझने की शक्ति बढ़े। और जब ऐसा करेंगे तो आपस में एक अटूट संबंध स्थापित होगा, और इस तरह मानव एकता आ पाएगी। मानव एकता, कितना सरल, कितना सुंदर शब्द है ना ये, लेकिन ये जितना सुंदर और सरल है, उतना ही इसको सार्थक करना जटिल सा लगता है। एक कहानी में रोहन एक स्टूडेंट है। वो पढ़ाई के साथ साथ फुटबॉल का बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन वो बहुत घमंडी है, और उसकी इस आदत की वजह से उसके दोस्त भी ज्यादातर उससे दूर ही रहते थे। एक बार स्कूल के एनुअल फंक्शन में फुटबॉल मैच का आयोजन हुआ। रोहन मैच के लिए बहुत खुश और उत्साहित था। जब टीम बनाई गई तो रोहन को उस टीम का कैप्टन बनाया गया।
रोहन ने मैच के लिए खूब प्रैक्टिस की, लेकिन अपने स्वभाव के चलते वो अपनी टीम के साथ तालमेल नहीं बना पाया, जिसकी वजह से उसकी टीम वो मैच हार गई। रोहन घर आकर बहुत रोया। उसे इस बात का दुख हो रहा था कि तैयारी में तो मैंने कोई कमी नहीं रखी, फिर भी हार का मुंह देखना पड़ा। आखिर क्यों? उसके पिता ने उसे समझाया, तुमने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की, लेकिन तुम्हारी टीम में आपस में सहयोग की भावना की कमी थी, जिसकी वजह से तुम मैच हार गए। जबकि सफलता के लिए एक दूसरे में सहयोग और तालमेल बहुत जरूरी है। पता नहीं रोहन समझा या नहीं, लेकिन हमें अपनी जिंदगी के भक्ति के इस सफर को आसान बनाने के लिए बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज की मानव एकता की शिक्षा को अपनाना होगा। वैर नफरत से ये संसार जो भर जाएगा, वैर नफरत से ये संसार जो भर जाएगा। कोई बतलाए कि इंसान किधर जाएगा, वैर नफरत से ये संसार जो भर जाएगा। तैशाए तो एक लम्हा बशर रुक जाना, तैशाए तो एक लम्हा बशर रुक जाना। लाज़मी है कि ये सैलाब उतर जाएगा, लाज़मी है कि ये सैलाब उतर जाएगा। कोई बतलाए कि इंसान किधर जाएगा, वैर नफरत से ये संसार जो भर जाएगा। दुनिया लख डरावे मैनू एक कम सकदा छोड़ नहीं, जान अवतार रहे जा जावे मुंह नू सकदा मोड़ नहीं। क्या बात भवेश जी, संपूर्ण अवतार बानी की ये लाइंस आंखों के सामने जब आई तो हृदय बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के प्रति और समर्पित हो गया। सच में शत शत नमन है ऐसे जीवन को जिसके जीवन का कतरा कतरा हर एक पल केवल और केवल मानव कल्याण के लिए ही समर्पित था। जब उनके बारे में सोचते हैं ना, तो लगता है मानो एक छोटी सी जिंदगी में वे न जाने कितनी जिंदगियां जी गए। जी, जैसे शुरू में ही हमने बात की कि बाबा गुरबचन सिंह जी की शिक्षाएं तो अनेक हैं, जो हर वक्त हमारे जीवन को सही दिशा देती हैं। अब ये मेरा इंट्रोस्पेक्शन है कि व्हाट इज माई टेक अवे। आई एम श्योर आवर लिसनर्स वुड ऑल्सो हैव देयर ओन टेक अवेज। क्यों, सही कह रहा हूं ना दोस्तों? तो चलो इजाजत लेते हैं अपने लिसनर्स से, इस उम्मीद के साथ कि चाहे जीवन कितना भी संघर्षमयी हो, परमात्मा का आसरा लेते हुए ये जो एक लाइफ हमें मिली है, इसे हम ब्यूटीफुल, हैप्पी एंड फुल ऑफ सेलिब्रेशन बनाएं। बिल्कुल शरण जी, सेलिब्रेशन में तब और उत्साह आ जाता है जब हमारे प्यारे प्यारे श्रोताओं का फीडबैक मिल जाता है। तो आपके फीडबैक का रहेगा हमें इंतजार @voicedivine@nirankari.org। तो शरण जी, जोड़े चलते हैं हमारे लिसनर्स को इलाही संदेश के साथ, जिसका स्रोत है हमारे प्यारे सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज। तो श्रोताओं, दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, धन निरंकार।
बाबा गुरबचन सिंह जी हमेशा ज्ञान और कर्म के बैलेंस को बहुत ही इम्पोर्टेंस देते थे कि कैसे अपने जीवन में हमने सिर्फ ज्ञान की बात ही नहीं करनी, ज्ञान को लेकर उसको कर्म में नहीं डाला तो उसका फ़ायदा नहीं। एक उदाहरण जो वो देते थे कि एक असली इमारत जो बनकर तैयार वर्सेस एक ब्लूप्रिंट जो सिर्फ कागज़ में है, तो कागज़ी वो ब्लूप्रिंट तो सिर्फ एक कला का माध्यम, एक वो ड्राइंग ग्रुप, एक उस तरह फ़ायदा क्या, जब तक वो इमारत कागज़ पे है उसका कोई फ़ायदा नहीं। और जब वही इमारत असल रूप एक घर का मकान का ले लेती है तो हर दिन उसमें एक बहुत ही आराम से जीवन को जिया जा सकता है। तो उसी प्रकार एक ज्ञान रूपी नॉलेज अगर ले ली और जीवन के हर पल में उसको फिजिकल रूप या प्रैक्टिकल रूप नहीं किया तो फिर वो एक उस तरह उपयोग में नहीं लाने की वजह से वो एक हमारे फ़ायदे के लिए नहीं है। और वो ही जब ज्ञान का आसरा लेके मन में उसको बसा के कर्मों में प्रैक्टिकल किया तो उसका फ़ायदा एक जीते जी हम कितना उसका लाभ ले सकते हैं, अपने लिए भी औरों के लिए भी। तो ऐसे जहाँ एक बात आज भी जो रेलेवेंस है और उस समय जब इतने साल पहले की बात करें तो जहाँ वुमेन एम्पावरमेंट, इक्वालिटी, सामाजिक कितने ही और रूप जो उस समय कुछ इस तरह किए जाते थे और उस समय एक ये इम्पोर्टेंट डिसीजन लेकर कि नशों से घर आज़ाद हो जाएं, घर में प्यार वाला माहौल बने, दिखावा ख़त्म हो, संसार में कैसे एक कम आर्थिक अगर कैपेबिलिटी भी, फाइनेंशियल स्टैंडिंग ठीक नहीं भी है तो भी कैसे अपने आप को उतना ही मानवता की सेवा के लिए अर्पण किया जा सकता है जितना एक धनवान रूप भी किसी का हो तो भी वो कर सकते हैं। तो कैसे भाव को प्राथमिकता दी, मन में ज्ञान को बसाकर कि बोल तक नहीं कर्मों में ढले। सच्चे ज्ञान दे चानन ने